नमस्कार। मेरा नाम है सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं द ईएमएफ स्कूल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डीमर या जिसे फ़ैन रेगुलेटर भी कहते हैं, इसके बारे में आज फुल डिटेल में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल द ईएमएफ स्कूल को सब्सक्राइब कर राइट साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर फ़ैन रेगुलेटर या डीमर लिखकर आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, आज हम इसमें उसकी फुल इन्फॉर्मेशन लेंगे। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, उसका आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम उसका फ्रंट व्यू देखेंगे, जो आपको पता ही होगा, आपने देखा ही है। फ्रंट व्यू इसमें आज हम देखेंगे। फिर उसके बाद उसके आउटरनल कंपोनेंट्स देखेंगे। आउटर में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो देखेंगे। इंटरनल क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो देखेंगे। प्रिंसिपल देखेंगे। वर्किंग देखेंगे और उसके एडवांटेजेस देखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले फ्रंट व्यू देखने वाले हैं, फिर उसका आउटर कंपोनेंट्स देखेंगे क्या क्या यूज़ होते हैं, फिर इंटरनल कंपोनेंट्स देखेंगे, फिर प्रिंसिपल देखेंगे, फिर वर्किंग देखेंगे और आखिरी में एडवांटेजेस देखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो आज हम ये देखने वाले हैं। चलते देखिए दोस्तों, ये जो हमारा डीमर होता है उसका फ्रंट व्यू है। देखिए दोस्तों, इसे हम फ्रंट व्यू कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें नॉब है, स्लाइड है, उसके अंदर एक बॉडी होती है। हम इसमें देखेंगे, अगले स्लाइड्स में देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये होता है फ्रंट व्यू डीमर का। अब डीमर के बहुत सारी इस्तेमाल होते हैं। फ़ैन की स्पीड रेगुलेट करने के लिए भी होते हैं और लाइट की इंटेंसिटी को कम ज़्यादा करने के लिए भी यूज़ होता है। तो हम आगे में प्रिंसिपल और वर्किंग में मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, ये फ्रंट व्यू है डीमर का या फ़ैन रेगुलेटर का। फिर उसके बाद देखेंगे दोस्तों, आउटर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, एक ये होता है अपना जो सबसे पहले होता है ये नॉब होता है दोस्तों। अब नॉब का काम क्या होता है कि जहाँ पर ये जो पॉट होता है ना, इसको कम ज़्यादा करने के लिए नॉब का यूज़ होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक नट होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर एक नट होता है जो हमारे पॉट के ऊपर लगता है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक पट्टी होती है, एक पीवीसी की, जो हमारे आउटर यानी जैसे आप बोर्ड पर लगाते हो ना, तो आउटर में रहती है। और ये जो हमारी हाउसिंग होती है जिसमें सब कंपोनेंट्स होते हैं, ये इंटरनली छुप जाते हैं। जब आप बोर्ड पर लगाते हो तो ये हमें दिखते नहीं है। तो क्या क्या होता है दोस्तों आउटर कंपोनेंट्स में, सबसे पहले एक नॉब होता है, फिर नट होता है एक जिसे हम उसे टाइट करते हैं, फिर आउटर कवरिंग होती है और ये हाउसिंग होती है, उसके अंदर ही सब सामान इसमें फिट करा हुआ रहता है। अब हम आगे में देखेंगे क्या क्या उसमें इस्तेमाल किया जाता है इंटरनल कंपोनेंट में। ठीक है दोस्तों। अब हम अगली की स्लाइड पर चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, इंटरनल कंपोनेंट्स में क्या क्या होता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक पॉट होता है जो 600 के का भी हो सकता है, कम ज़्यादा, जो बनाने वाले पे डिपेंड होता है। यहाँ पर एक हम इस्तेमाल करते हैं, ट्रायक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक रेजिस्टेंस है। आप देखिए दोस्तों, आप देखिए यहाँ पर एक ये देखिए ये ट्रायक है, एक पॉट है, रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं इसमें, कैपेसिटर है और ये इंडक्टर कॉइल है। ठीक है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें उसमें होती है। आगे में मैं आपको इसके वर्किंग में बताऊंगा कि इसे यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आपने देखा इसमें इंटरनल कंपोनेंट्स क्या क्या है, पॉट है, उसके बाद यहाँ पर ये है अपना ट्रायक है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है और पीएफ कैपेसिटर है। ठीक है दोस्तों। तो ये इंटरनल कंपोनेंट्स इसके इतने सारे थे। फिर अगले स्लाइड में चलेंगे दोस्तों। आप देखिए इसमें आपको 600 के लिखा हुआ दिख रहा होगा, B600 के। देखिए दोस्तों, ये B600 के का मतलब होता है कि इसकी जो क्षमता है ना, वो 600 के यानी रेजिस्टेंस, ये जो पॉट होता है जिसे हम पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं, जिसे हम आम भाषा में पॉट कहते हैं, इसका क्या होता है दोस्तों, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम करता है। तो आप इसे जब ऑफ में होता है तब हाई रेजिस्टेंस होता है, और जब फुल ऑन होता है तब क्या होता है, रेजिस्टेंस एकदम ज़ीरो होता है। तो ऑफ में क्या होता है दोस्तों, हाई रेजिस्टेंस होता है, और जब हम इसे फुल घुमा लेते हैं ना, तो तब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर एक ज़ीरो रेजिस्टेंस होता है, यानी ओपन शॉर्ट कंडीशन में आता है। सबसे पहले ओपन कंडीशन में रहता है जब हम उसे यूज़ नहीं करते हैं, और जब हम यूज़ करते हैं तब शॉर्ट कंडीशन में होता है। ठीक है दोस्तों। फिर अगले स्लाइड में चलेंगे।
देखिए दोस्तों, ये उसके उसके बाद का है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती है। जैसे मैं पहले आपको बताता, यहाँ पर ट्रैक है, ये पॉट है, ये कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है, ये एक रजिस्टर्स है, और ये हमारे इंडक्टर कॉइल है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर अगले स्लाइड में चलेंगे। अब वर्किंग प्रिंसिपल बताता हूँ दोस्तों इसमें। अब देखिए दोस्तों, आपको पता है कि फ़ैन का जो यूज़ होता है, यानी जो फ़ैन रेगुलेटर का जो यूज़ होता है ना, वो फ़ैन की स्पीड को रेगुलेट करने में यूज़ होता है। तो वो रेगुलेट कैसे करता है दोस्तों, मैं आपको इसमें बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आप ये मान लीजिए ये हमारी फ़ैन की वाइंडिंग है। तो क्या करते हैं दोस्तों, हम जो फ़ैन रेगुलेटर होता है, इसे हम सीरीज़ में कनेक्टेड करते हैं। देखिए दोस्तों, ये सीरीज़ में कनेक्टेड होता है और यहाँ पर स्विच होती है। ये हमारा फ़ैन रेगुलेटर हो गया, फ़ैन रेगुलेटर, ये हमारी स्विच होती है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, स्विच के सीरीज़ में हम फ़ैन रेगुलेटर को यूज़ करते हैं, और जो यानी देखिए दोस्तों, ये हमारे स्विच हो गई। स्विच के सीरीज़ में हम फ़ैन रेगुलेटर यूज़ करते हैं, और फिर उसका जो होता है ना दोस्तों, जो सेकंड पार्ट होता है, यानी फ़ैन रेगुलेटर का एक जो ये होता है, वायर होता है, वो हम स्विच में लगाते हैं, और दूसरा जो वायर होता है दोस्तों, वो हम एक वायर पे, यानी जो फ़ैन में जो जाने वाला है दोस्तों, वहाँ पर एक वायर में हम क्या करते हैं, उसे यूज़ करते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, स्विच के सीरीज़ में हम फ़ैन रेगुलेटर को यूज़ करते हैं, और फ़ैन रेगुलेटर से क्या होता है कि हमारी जो स्पीड होती है वो कंट्रोल होती है। अब कैसे कंट्रोल होती है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी हो गई वाइंडिंग, हो गई फ़ैन की। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक ये लगा देते हैं, ये लगा देते हैं, फ़ैन रेगुलेटर, और ये हमारी स्विच होती है। अब क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारी स्विच होती है, सॉरी, ये स्विच होती है हमारी, जब हम ऑन करते हैं इसे, तो यहाँ से जो सप्लाई आता है दोस्तों, वो सप्लाई स्विच में चले जाता है। जब स्विच में जो सप्लाई आता है दोस्तों, फिर क्या होता है, वो फ़ैन रेगुलेटर में वो सप्लाई चले जाता है। अब फ़ैन रेगुलेटर जब ऑफ कंडीशन में होता है, तो सबसे ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस में होता है, यानी ओपन कंडीशन में होता है वो। जब ओपन कंडीशन में होता है तो कुछ भी वोल्टेज आगे बढ़ता नहीं है, यानी हमारे जो फ़ैन में है, फ़ैन में कुछ वोल्टेज जाते नहीं है। तो फ़ैन में वोल्टेज नहीं जाएंगे तो फ़ैन चालू नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो फ़ैन में कुछ स्पीड आती नहीं है। फिर हम जब इसे ऑन करते हैं, जैसे हमने फ़ैन रेगुलेटर को ऑन किया, तो एक पर रखा, दो पर रखा, जैसे हम बढ़ाते जाते हैं स्पीड, तो जैसे हम स्पीड बढ़ाएंगे दोस्तों, तो क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाती है। जैसे हम स्पीड बढ़ाते हैं, यानी हम रेगुलेटर को खोलते हैं पूरा, यानी एक से लेकर दो पर जाते हैं, फिर दो से तीन पर, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है दोस्तों, तो क्या होता है कि वोल्टेज हमारे इंडक्शन मोटर, जो फ़ैन की जो मोटर होती है, जिसे हम इंडक्शन मोटर ही कहते हैं, तो इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि उसके हिसाब से सप्लाई आता है। जैसा सप्लाई जाएगा, जितना ज़्यादा सप्लाई जाएगा दोस्तों, तो उतने ज़्यादा ज़ोर से हमारा जो फ़ैन होता है वो घूमता है, यानी उसकी स्पीड बढ़ती है। जितना कम हम करेंगे, जैसे हमने 3 से 2 पर जाया, तो क्या होता है दोस्तों, 3 से 2 पर जाने पर हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है, और 2 से 3 पर जाने से हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, स्पीड बढ़ेगी। जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी, स्पीड कम होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी वर्किंग थी दोस्तों, और प्रिंसिपल था दोस्तों। और वर्किंग तो आपको पता ही है, वर्किंग क्या होता है दोस्तों, कि हमें इसे, जो हमारा फ़ैन रेगुलेटर होता है, ये हमारा फ़ैन रेगुलेटर है, इसे हमें सीरीज़ में कनेक्टेड करना पड़ता है हमारी इंडक्शन मोटर से, यानी हमारी फ़ैन की मोटर से उसे सीरीज़ में कनेक्टेड करना पड़ता है। जो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी लाइव वायर हो गई। अब लाइव वायर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर स्विच में आती है। स्विच में आने के बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर हमारे फ़ैन रेगुलेटर में जाती है। फिर फ़ैन रेगुलेटर से हम क्या करते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं। और जो हमारा जो इंडक्शन मोटर है, ये वाली हमारी इंडक्शन मोटर है दोस्तों, ये हमारा फ़ैन है। अब ये फ़ैन में जो होता है दोस्तों, तो ये जो हमारी जो न्यूट्रल होती है, वो पहले से कनेक्टेड होती है एक साइड से। न्यूट्रल पहले से ही हमारी एक साइड से कनेक्टेड होती है। सिर्फ हम क्या करते हैं दोस्तों, लाइव वायर से ही फ़ैन को रेगुलेट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो हमारा क्या होता है, स्पीड कम होती है। जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी, जैसे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो स्पीड ज़्यादा कम होगी, और जैसे रेजिस्टेंस कम होगा तो स्पीड क्या होगी दोस्तों, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेशो है। देखिए दोस्तों, रेजिस्टेंस बढ़ा तो स्पीड कम होगी,
एंड जैसे रेजिस्टेंस बढ़ा तो स्पीड कम होगी, और स्पीड बढ़ा, जैसे देखिए दोस्तों ये हो गया, जैसे रेजिस्टेंस कम हुआ तो स्पीड बढ़ेगी। तो देखिए दोस्तों दोनों ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेशो में है। जैसे रेजिस्टेंस बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब जैसे हमने रेगुलेटर को कम किया तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। जैसे हमने रेगुलेटर को बढ़ाया, बढ़ाने का मतलब होता है दोस्तों रेजिस्टेंस कम करना। ये बढ़ाने की कंडीशन में जैसे 2 से लेके 3 पर हमने गए तो क्या होता है, स्पीड बढ़ती है। तो रेजिस्टेंस कम होता है तो स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। रेजिस्टेंस बढ़ता है तो स्पीड क्या होती है, कम होती है। तो ये था दोस्तों हमारा प्रिंसिपल, एकदम ही इजीली जो हमारा प्रिंसिपल यूज़ होता है। जैसे हम किसी भी बैटरी में अगर लाइट को कंट्रोल करते हैं दोस्तों, तो वही प्रिंसिपल इसमें यूज़ होता है। और देखिए दोस्तों डिमर का सिर्फ काम, फैन रेगुलेटर जिसे हम डिमर भी कहते हैं, उसका काम सिर्फ स्पीड रेगुलेट करना ही नहीं होता इंडक्शन मोटर का। जो हमारे पुराने बल्ब होते थे ना, 60 वाट, 100 वाट, 200 वाट के जो बल्ब थे ना, उसे भी हम उसे कंट्रोल कर सकते थे, यानी उसकी इंटेंसिटी को हम कंट्रोल करते थे। उसकी इंटेंसिटी कैसे कंट्रोल होती है दोस्तों, जितना हम उसे करंट उसे सप्लाई करेंगे उसके हिसाब से क्या होता है, इंटेंसिटी उसकी बढ़ती थी, कम होती थी। जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा इंटेंसिटी कम होगी, जैसे रेजिस्टेंस कम होगा इंटेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों। तो जब भी आप देखेंगे तो जब हम स्पीड बढ़ाएंगे ना, यानी रेजिस्टेंस कम होगा तो हमारी क्या होगी, स्पीड बढ़ेगी। जैसे रेजिस्टेंस बढ़ा, यानी 3 से लेके 2 पे, 2 से लेके 1 पर आया, तो हमारी क्या होती है, स्पीड कम होती है। तो यही उसका प्रिंसिपल है दोस्तों। अब उसके बाद अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा वर्किंग और प्रिंसिपल। वर्किंग तो आपको पता ही है, इसे सीरीज़ में कनेक्टेड करना पड़ता है इंडक्शन मोटर के, या किसी भी लाइट से या फ़ैन के मोटर से उसे सीरीज़ में कनेक्टेड करना पड़ता है। जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा स्पीड कम होगी, जैसे रेजिस्टेंस कम होगा स्पीड बढ़ेगी। और लाइट में भी हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे रेजिस्टेंस बढ़ा तो लाइट की इंटेंसिटी कम होगी, जैसे रेजिस्टेंस कम हुआ तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा वर्किंग और प्रिंसिपल। अगले स्लाइड पे चलते हैं। देखिए दोस्तों इसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। इसके एडवांटेजेस में आपको हम बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, इससे क्या होता है कि जैसे आप एग्जांपल लीजिए, आप विंटर में हैं, विंटर विंटर सीज़न चल रहा है, तो अब हमें क्या चाहिए, फ़ैन की स्पीड थोड़ी कम चाहिए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, उसे कम करेंगे। ठीक है दोस्तों। अगर रेगुलेशन ही नहीं होगा, कुछ रेगुलेशन ही नहीं होगा तो क्या होगा दोस्तों, वो यानी अपने फुल स्पीड से घूमेगी। जो हमारी मोटर होगी या लाइट होगा वो 100 यानी उसकी 100% स्पीड से घूमेगी। पर जब हम उसे ये लगा देते हैं, फ़ैन रेगुलेटर लगा देते हैं, तो क्या होता है, हमारी स्पीड कंट्रोल होती है। तो विंटर में हमें क्या चाहिए कि हमें फ़ैन की स्पीड कम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसे कम में रख सकते हैं फ़ैन रेगुलेटर की मदद से। हमें समर सीज़न में स्पीड ज़्यादा चाहिए तो हम क्या करेंगे, स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो ये दो एडवांटेजेस हो गए। इससे क्या होता है दोस्तों, अगर वोल्टेज यानी हमारी स्पीड कम हो गई तो हमारा क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी बचती है इससे। ठीक है दोस्तों। तो इफ़िशेंसी भी हमारी बढ़ जाती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी हमारी बचती है, यूनिट कम जलता है। ठीक है दोस्तों। तो यूनिट क्या होती है, कम जलती है। इसमें यूनिट कम जलती है दोस्तों, इसमें हमारी यूनिट ज़्यादा जलेगी। जब समर सीज़न में होगा तो हम फुल पे रखेंगे तो हमारी क्या होती है, यूनिट ज़्यादा जलती है। ठीक है दोस्तों। तो इससे क्या होता है कि एनर्जी की भी बचत होती है फिर फ़ैन रेगुलेटर से या डीमर से, आप जिसे कह सकते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे दोस्तों, हमारा जो ये होता है, लाइट होता है। जैसे आप ये लाइट होता है दोस्तों, ये लाइट को हम क्या करते हैं, इसे भी कंट्रोल करते हैं। अभी तो हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं दोस्तों, पर 10 साल पहले हम इसे क्या करते थे, लाइट को भी रेगुलेट करते थे। उसकी भी क्या करते थे, जैसे 200 वाट का बल्ब है दोस्तों, तो हमें उतनी प्रकाश नहीं चाहिए, उतनी इंटेंसिटी नहीं चाहिए लाइट की। तो हम क्या करते थे, लाइट की इंटेंसिटी कम कर देते थे। तो लाइट की इंटेंसिटी कम करने से क्या होता था दोस्तों, कि हमारा जितना हमें चाहिए उतना हमें मिल जाता था। और इंटेंसिटी कम होने से हमारी इलेक्ट्रिक का जो बिल होता था वो भी कम हो जाता था, क्योंकि हम कम उसमें यूनिट यूज़ कर देते थे। ठीक है दोस्तों। तो जितना करंट कम यूज़ होगा वैसा ही हमारे यूनिट का जो होता है वो कम यूज़ होगा। ठीक है दोस्तों। तो हमारी पावर कम यूज़ होती थी। ठीक है दोस्तों। तो यही था उसका एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस कुछ भी नहीं है दोस्तों फ़ैन रेगुलेटर में। सबसे पहले आप देखेंगे तो फ़ैन की स्पीड रेगुलेट होती है। विंटर सीज़न में हमें कम फ़ैन की स्पीड लगती है, तो हम क्या करेंगे, उसे रेगुलेट करेंगे। समर सीज़न में हमें फ़ैन की स्पीड ज़्यादा चाहिए तो हम उसे ज़्यादा करेंगे। लाइट की इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यही उसके एडवांटेजेस थे दोस्तों।
तो दोस्तों आज हमने हमारा जो डीमर सर्किट था, जो फ़ैन रेगुलेटर था, उसका इंटरनल कंपोनेंट, आउटरनल कंपोनेंट, वर्किंग प्रिंसिपल और उसके अंदर के सब पार्ट्स हमने आज इसमें देखे। क्या क्या यूज़ होता है वो हमने पढ़ा। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कीप स्माइलिंग। थैंक यू। धन्यवाद।